जंग एक भी लड़ा नहीं, फिर भी जग को जीत लिया। जंग एक भी लड़ा नहीं, फिर भी जग को जीत लिया। अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत का हम सभी को मंत्र दिया। उनकी राह पर चलकर हम भी काटें भौतिक बंधन। उन जगतारक महावीर को हम सबके हैं सत सत वंदन। उन जगतारक महावीर को हम सबके हैं सौ सौ वंदन। शासन करना सभी चाहते हैं और सब चाहते हैं कि उनका शासन अमर रहे। ढेरों राजे और महाराजे आए, दुनिया पर उन्होंने हुकूमत की। किन्हीं का हुक्म 10 साल चला, किन्हीं का 5 साल चला, किसी का 50 साल चला, किसी का 100 साल चला। अपनी राज सत्ता को स्थिर बनाए रखने के लिए बाद में भी याद किया जाए, उसके लिए लोगों ने बड़े बड़े भवन बनाए, वास्तु कलाओं का विकास किया, तरह तरह की मुद्राएं ढाली, सिक्के बनाए, मिठाने बनाई, मंदिर और मस्जिदें बनाई। लेकिन कितने भी राजे महाराजे आए, सत्ताएं आईं, सब धूल में मिल गईं। 2550 साल पूरे होने के बाद भी महावीर स्वामी की सत्ता आज भी कायम है। दुनिया पर हुकूमत चलाने वाली सत्ताएं खत्म हो गई, मिट्टी में मिल गई, लेकिन अपने आप पर हुक्म चलाने वाली वर्धमान महावीर स्वामी की सत्ता आज भी जीवंत है। और दुनिया का हर वह शख्स, दुनिया का हर वह इंसान जो सत्य, अहिंसा, प्रेम और वात्सल्य में भी भरोसा करता है, विश्वास करता है, आज भी महावीर स्वामी का नाम लेना गौरव की बात समझता है। विदेशों की धरती पर जहां वर्धमान स्वामी ने कभी पांव नहीं रखा होगा, ऐसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी अहिंसा की बात होती है। उनकी 2600वीं जयंती पर पुष्पार्पित किए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी प्राणी अगर कोई है, 8 अरब होने जा रही है इस विश्व की आबादी, और उन 8 अरब लोगों में सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई है तो कौन सी कौम है, कौन सी जाति प्रजाति है? चाहे उसे खाने के लिए पूरा पेट भर भोजन भी ना मिले, लेकिन सबसे सुखी है तो जैन है। महावीर स्वामी की कृपा और आशीर्वाद तो है ही, खास बात है महावीर स्वामी के सिद्धांतों की समझ। मुनि के तन पर कपड़ा नहीं है, मन पर लफड़ा नहीं है, हाथ में घड़ी नहीं है, गले में चैन नहीं है, एक पैसा भी उनके पास बैलेंस में नहीं है, लेकिन मुनि से ज्यादा सुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है। आखिर ये किसकी शिक्षाएं हैं? आखिर ये किसका मार्गदर्शन है? आखिर वो कौन सी वाणी का अमृत है जिसे पी करके ये भूखे रह करके भी तृप्त रहते हैं? वो है महावीर स्वामी का संदेश, वो है जिनवाणी, वो है ज्ञानी। अमृत कहाँ मिलता है? जयपुर की जौहरी हो, आए अमृत कहाँ मिलता है? बहुत बड़ा है। हम तो देखिए यहां प्रवेश करते करते, घुसते घुसते भी कम से कम 30 किलोमीटर पार हो गया, तब जाकर के और मंदिर तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे। 60 से ज्यादा किलोमीटर में फैला हुआ है आपका ये शहर। अब इतने बड़े शहर में कहीं तो अमृत मिलता होगा। बोलो किसकी दुकान पर मिलता है? राजेश भाई बहुत हंस रहे हैं, उनके पास है शायद। किसके पास मिलता है? अपन सबसे बड़े आदमी के पास चले जाएं, सबसे अमीर के पास चले जाइए और कहिए कि हमें जरा सा अमृत दीजिए, हम सारी प्रॉपर्टी बेच करके भी कीमत चुकाने को तैयार हैं।
वो कहेगा कि दिमाग खराब हो गया है। अमृत कोई धरती पर मिलता है, कोई दुकान पर मिलता है? आप ज्वेलर्स के पास चले जाइए और कहिए कि जरा सा अमृत दिला दो, इतना सोना चांदी रख रखा है, थोड़ा सा अमृत भी तो होगा। नहीं मिलेगा। हीरे मोती की दुकान पर जाइए, वहां भी नहीं मिलेगा। साग भाजी कपड़े वालों के पास तो मिलेगा ही नहीं, हीरे मोती वालों के पास भी नहीं मिलेगा। दुनिया में अमृत किसी सिनेमा घर में भी नहीं मिलेगा, किसी नाटक घर में भी नहीं मिलेगा, किसी बार में भी नहीं मिलेगा, किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। अगर दुनिया में सचमुच आपको अमृत की खोज है तो भगवान महावीर की वाणी में आ जाइए, जिनवाणी का स्वाध्याय कर लीजिए, आपको अमृत मिल जाएगा। कुंद कुंद स्वामी ने खुद घोषणा की है, महावीर स्वामी के जो वचन हैं वो अमृत है, तीर्थंकरों की जो वाणी है वो अमृत है। जिन वयण मोसह मिणम विषय सुह विरेयणम अमित भूदम जर मरण वाहि हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। जिनेन्द्र भगवान के जो वचन हैं, जिन वयणम मोसहम ओसहम औषधि है, सबसे बड़ी औषधि है जिन वचन। आप खूब आकुल व्याकुल हैं, आप खूब परेशान हैं, लेकिन जब एक वचन सुनते हैं शांति से कि तुम किसके लिए व्याकुल हो, तुम इसलिए व्याकुल हो कि मुझे घाटा लग गया है, तो घाटे में तुम्हारा था क्या? एक सज्जन आए कल वैयावृत्ति के समय, वैयावृत्ति करते करते बोल पड़े 5-7 लाख रुपए का घाटा लग गया है। दूसरे कहने लगे फैक्ट्री डाल तो ली है लेकिन चल ही नहीं रही है। सबकी बात बता देते हैं आज, लेकिन ध्यान रखना, पत्नी बिल्कुल सुनती नहीं है, चित्त बहुत अशांत रहता है, बेटे बड़े हो गए हैं और एक बात मानते नहीं हैं। अमेरिका गया है लड़का और आज तक वापस आया नहीं है। देखने को तरस गई और सुना है उसने वहीं घर बसा लिया। ढेरों तरह की आकुलता होती है, ढेरों तरह की व्याकुलता होती है, और आकुलता व्याकुलता ही दुख है। इस आकुलता व्याकुलता की दवा आपको किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी, इसकी दवा मिलेगी आपको जिनवाणी में। जब जिनवाणी कहेगी ना, प्रभु महावीर स्वामी के वचन कहेंगे कि तू किसके लिए आकुल हो रहा है, वो तो पहले भी तेरे थे ही नहीं, तू उसमें अपनापन की कल्पना कर करके ये मिल गया, वो छूट गया, ये फायदा हो गया, ये नुकसान हो गया, वो आ गया, वो नहीं आया, और तू खुद ही कल्पना कर करके दुखी होता है। ना तेरा पहले कोई था, ना आगे कोई तेरा होने वाला है। तू तो बस अपना कर्तव्य किए जा, जहां तू है वहां रह के, अगर ग्रस्त है तो गृहस्थी के लायक कर्तव्य किए जा। बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। देह भी तेरा सगा नहीं है ज्ञानी हैं। देखिए बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन एक ताजी घटना बनी है आपके जयपुर में। रावका जी चले गए, क्या क्या लेके गए बताइए? आपको मालूम नहीं हो तो उनके भाइयों से पूछ के बता दीजिएगा। प्रॉपर्टी तो खूब है, कभी योग संयोग मिले तो थोड़ा धर्म ध्यान भी किया है। महावीर स्वामी की सिद्धांत ही तो कहते हैं कि तन भी साथ नहीं जाता, एकत्व विभक्त स्वरूपो हम, ये वीर शासन का मूल सूत्र है। एकत्व विभक्त निज आत्मा की स्मृति भी करो। एकत्व माने अपने आप से एक मेक
और विभक्त माने पर से भिन्न। वीर शासन जयंती मतलब क्या? वीर भगवान के शासन की जयंती। पिछले वर्ष कुछ लोग आए थे और वो सितंबर बंधु थे और उन्होंने कहा कि हम वैशाख की 10वीं को शासन जयंती मना रहे हैं, आप भी पधारिए, आप भी आशीर्वाद दीजिए। तो हमने उनको कहा कि भाई वैशाख शुक्ला 10वीं को क्यों मना रहे हैं? वीर शासन जयंती तो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा एकम को मनाना चाहिए, सावन की एकम को। नहीं, हम लोग 10वीं को मनाते। क्यों? अब उनको किसी को नहीं मालूम था क्यों। तो हमने कहा कि ये बात ठीक है कि वैशाख शुक्ला 10वीं को महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ इसलिए वीर प्रभु का शासन केवल ज्ञान के बल पर एक तरह से देखा जाए तो उस दिन से उनकी तीर्थंकर प्रकृति का उदय चालू हो गया, समोषण लग गया। इसलिए तुम कह रहे हो तो कुछ अंशों में तो बात ठीक है, लेकिन जब तक कोई नेता बोलता नहीं है, घोषणा नहीं करता है, तब तक उसकी पार्टी की कोई वैल्यू भी नहीं होती। महावीर स्वामी का शासन सचमुच उस दिन प्रारंभ हुआ जिस दिन उनकी दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हुई। जब दिव्य ध्वनि खिली तो मालूम पड़ा लोगों को ये हमारे प्रभु हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, समोषण में ये कहा जा रहा है और इन सिद्धांतों से हमारा कल्याण होगा। इस कारण से हमें इनको फॉलो करना है, इनके साथ चलना है, इनके पीछे चलना है। इसलिए वीर शासन जयंती भगवान महावीर स्वामी का देशना दिवस है, धर्म देशना समारोह। आज अपन सभी प्रभु वर्धमान स्वामी के वीर शासन दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हैं। दुनिया के शासन 5 साल 10 साल में निपट जाते हैं, लेकिन वर्धमान का शासन क्या अद्भुत है। कम हो गया होगा, धूमिल हो गया होगा, कभी बढ़ गया होगा, कभी घट गया होगा, लेकिन खत्म कभी हुआ नहीं। 2500 साल बाद के बीतने के बाद भी आज हम उसकी वही वैल्यू करते हैं और 18,500 साल और बाकी हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चलता रहेगा। महावीर स्वामी इस हिंसा की फसल को खत्म करने की बात करते हैं, इस भय को खत्म करने की बात करते हैं, इस अविश्वास को खत्म करने की बात कहते हैं। इसलिए आज भी महावीर स्वामी का शासन सारी दुनिया के लिए उपयोगी है, उपादेय है। कभी कभी कम बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि अहिंसा जो है व्यवहारिक नहीं है, लेकिन उन्हें बताओ कि अहिंसा से ज्यादा व्यवहारिक और कुछ भी नहीं है। अहिंसा अगर व्यवहारिक नहीं है, महावीर स्वामी की अहिंसा व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक जीवन के उपयोग की चीज नहीं है, तो क्या चीज है? आप बताइए, कौन सा सिद्धांत है फिर? अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत ऐसे सिद्धांत हैं कि इनके बल पर सारी दुनिया आज भी धरती स्वर्ग बन सकती है। बस लोगों में इतना गुर्दा चाहिए, इतनी हिम्मत चाहिए कि इन बातों को स्वीकार करें। ऐसा नेतृत्व पैदा हो कि लोगों को समझा सके कि ये मार्ग उचित है, इससे चलिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि जन्म से हमें ये चीजें मिली और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को भी समझाएं। हमारे आसपास के जो मित्र हैं, कभी चर्चा का विषय बनता है तो ऐसा भी कुछ विषय बनाएं कि अहिंसा क्यों जरूरी है, अभय क्यों जरूरी है। मुनियों के दिगंबरत्व और अपरिग्रहवाद के पीछे जो सर्वसंग त्याग की भावना है, वो समाज में त्याग की भावना पैदा करती है, इसलिए वो क्यों जरूरी है। कई बार तो आपको जवाब देते भी नहीं बनेगा कि मुनि की दिगंबर मुद्रा का तर्क क्या है। वास्तव में यह वीतरागता, यह आध्यात्मिकता की जो मुद्रा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन लोक दृष्टि से देखें
तो सर्व संग त्याग, अपरिग्रह, पूर्ण अपरिग्रह। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति बिना संसाधनों के भी आनंद से जी सकता है। जिसने इंद्रिय विजय किया हो, जो परम अहिंसक हो, जो चोरी चपाटी से बहुत दूर हो, जो ब्रह्मचारी हो, जो परम सत्यवादी हो और आत्मनिष्ठ हो, ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति बिना किसी संसाधन के भी जी सकता है। ये नहीं सोचना कि महाराज जी जिस रूम में रुके हैं उसमें भी तो एसी वगैरह लगे हुए हैं। अब वो आपके घरों में, आपकी बिल्डिंग्स में लगे हैं सो लगे हैं। बाकी हमने तो एक दिन साफ साफ कह दिया, या तो इनको यहां से उठाओ या इनका वो वायर काटो, निकाल दो, ज्यादा अच्छा। नहीं तो लोग उस डिब्बे को देख करके ये कल्पना करने लग जाएंगे कि बड़े शहर में आके कहीं महाराज जी भी तो परावलंबी नहीं हो गए, इनको भी तो नहीं लगने लगे साधन। तो ये बता सकते हैं कि कम से कम साधन में भी कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है, और व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कैसे जीत सकता है उसका ये रूप है। और दुनिया वालों, इतनी ज्यादा हवस पालना, इतनी ज्यादा लालसा पालना बुद्धिमानी नहीं है। अगर अणुव्रत से काम चल सकता है तो कम से कम साधनों और सुविधाओं में जीना सीख लो। आप देखिए ना संसाधन। एक सज्जन आए और कहने लगे कि एक गाड़ी मैंने तब खरीदी थी, तब उनका आशीर्वाद लिया था, फिर एक पिछले साल खरीदी तो उनका आशीर्वाद लिया था, फिर 2 अभी लेके आया हूं, एक घर पर रखी है। तो हमने उनको कहा कि इतनी गाड़ियों का करोगे क्या, लाड़ियां कितनी हैं? मतलब है सारे साधन तुम ही इकट्ठे कर लोगे, सारी संपत्ति तुम अपने घर में दबा लोगे, तो बाकी लोगों का क्या होगा? इस ढंग से भी तो सोचिए ना कभी। मुनिराज 24 घंटे में केवल एक बार भोजन लेते, और इसका मतलब है कि 4-6 बार खाने वालों की अपेक्षा वो सिर्फ एक बार लेते हैं। तो बाकी कितने भी बार का जो बचा वो किसी और के भी तो काम आएगा ना। श्रावक एकासन करते हैं, बहुत सारे श्रावक चतुर्मास के निमित्त से कई लोग एकासन चालू कर दिए। कई लोग 2 बार ही भोजन करेंगे, बाकी कुछ नहीं खाएंगे। अब जो कुछ अतिरिक्त बचेगा किसी के उपयोग में आएगा ना। जिन शासन में अर्थव्यवस्था भी छुपी हुई है, समाज व्यवस्था भी छुपी हुई है, विज्ञान भी छुपा हुआ है, भूगोल भी छुपा हुआ है, पर्यावरण भी, सब कुछ शामिल है। टोटल वैज्ञानिक धर्म है जिन शासन, पूर्ण साइंटिस्ट रिलीजन, टोटल।